जय मसीह प्रिय परिवार, आप सब का स्वागत है जीवित और सच्चे प्रभु यीशु के चरणों में। आज का संदेश और प्रार्थना उन सब सेवकों के लिए है जो दुनिया में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गांव में, अलग अलग देशों में प्रभु यीशु की सेवा करते हैं। मुझे पिछले कई दिनों से कई सारे सेवक भाइयों ने कहा कि सर हमारे लिए भी विशेष प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी विशेष शिक्षा दीजिए। तो आज का टोटल वचन प्रार्थना ब्लेसिंग आप सब के लिए है। आप जहाँ भी सेवा करते हैं आज आप बहुत ब्लेस होंगे। आपकी न्यू और फ्यूचर प्रभु यीशु के बलिदान में बहुत मजबूत होगा। आमीन। आप मेरे साथ पढ़ें यशायाह की किताब और 40 अध्याय का एक वचन कहता है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। प्रियो, आइए प्रार्थना करें। महान सच्चे दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आप हम सब को अपने पवित्र लहू के द्वारा पवित्र करें, शुद्ध करें और इस समय पर आप आशीष दो। तेरे सेवक, तेरे बच्चे जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हैं वहाँ आशीष पाएं, भलाई पाएं, तरक्की पाएं, पवित्र आत्मा की ताकत पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक सेवक के ऊपर पवित्र आत्मा ठहर जाए। हर एक सेवक के ऊपर प्रभु यीशु के नाम से नई रोशनी, नई बुद्धि, नए रास्ते खुल जाएं, यीशु नाम में। आमीन। तो प्रियो, आज मैं आपको बताऊं, कुछ भाई 5 लोगों में सेवा करते हैं, कुछ भाई 50 लोगों में सेवा करते हैं और कुछ लोग उससे ज़्यादा में भी सेवा करते हैं। तो मैं शुरू करता हूं और आपको बताता हूं, अगर आपके घर में 4 या 5 या 6 लोग हैं तो आप समझो आप एक पवित्र कलीसिया हैं। आप एक प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हैं। आपको आपकी फैमिली के साथ बैठना है, प्रार्थना करना है। सेवा और बिजनेस दो अलग अलग मुख्य बिंदु हैं। बिजनेस का मतलब होता है आप कुछ देंगे और लेंगे। व्यापार में यही होता है, आप कुछ देंगे फिर कुछ लेंगे, कुछ लेंगे फिर कुछ देंगे। इसे व्यापार कहते हैं। लेकिन सेवा क्या है? सेवा हमारा खुद का देना है, बस देना है, बस देना है, बस देना है। तो प्रभु यीशु में आपको अपना 10%, 20%, 50%, 100% देना है। जो कुछ यीशु देगा वो देगा। आपको किसी मनुष्य से इसकी अपेक्षा नहीं करनी। नंबर 1 पहला पॉइंट यही है कि आपको इसका प्रतिफल मनुष्यों पर नहीं रखना, कि आपको आपकी सेवा का रिवॉर्ड, आपकी सेवा का प्रतिफल कोई मनुष्य देगा। नहीं, आपका ध्यान केवल प्रभु यीशु पर रहना है, क्रूस पर रहना है, बाइबल के वचनों पर रहना है। आप अपने आप में, आपके घर में 5 व्यक्ति हैं तो आप वहाँ भी समझे आप एक सेवक हैं, प्रभु के चुने हुए आप एक दास हैं। आपको प्रार्थना करनी आनी चाहिए, धन्यवाद देना आना चाहिए और मेज लगानी आनी चाहिए। नंबर 1 अपने परिवार के लिए प्रार्थना, अपने भविष्य के लिए प्रार्थना, अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना, अपने नेबर्स के लिए प्रार्थना, अपने देश के लिए प्रार्थना आपको करनी आनी चाहिए। नंबर 2 जो पिछले दिनों में प्रभु ने आपके जीवन में काम किए उनके एवज में धन्यवाद देना आना चाहिए, है ना। नंबर 3 आपको मेज का दर्शन होना चाहिए कि मेज क्यों लगाई जाती है। एक हम रोटी बनाते हैं और एक दाखरस लेते हैं, कई जगह चीनी पानी ले लेते हैं
कुछ जगह जूस मिल जाता है, कुछ जगह और भी कुछ अच्छे पीने के चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको ये 3 चीज़ें आपकी फैमिली के साथ भी शेयर करनी आनी चाहिए। अब एक सेवक का क्या रोल होता है ना? आप कलीसिया में सेवा कर रहे हैं, आप परिवार में सेवा कर रहे हैं, आप एक अध्यापक हैं और आप फिर भी आप खुद को याद रखें आप एक सेवक हैं। आप एक कार चलाने वाले हैं तब भी आप याद रखें आप प्रभु यीशु के सेवक हैं। आप एक नाई हैं, बाल काटते हैं, आप एक अच्छे इंजीनियर हैं, आप एक अच्छे कोई शॉपकीपर हैं, तो आप याद रखें आप प्रभु यीशु मसीह के दास हैं। अब आपका रोल डबल हो गया, आपको विश्वासियों के साथ और आपके कस्टमर्स के साथ दोनों जगह आपको व्यवहार करना है। बाइबल कहती है जब हम वचन को पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय 1 वचन, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। आप जब भी अपने विश्वासी भाइयों से मिले, परिवार से मिले, कलीसिया से मिले, वचन शेयर करें। आपकी उम्र 15 साल है, 20 साल है, 50 साल है, 80 साल है, तो आपके पास कुछ वचन की स्पेशल तोड़े होने चाहिए, है ना? वचन से आपके पास अच्छा दर्शन, अच्छी थिंकिंग, अच्छे थॉट्स और पवित्र आत्मा की भरपूरी प्रार्थना की उस संदेश के साथ होनी चाहिए। वरना आप डांट कर खड़े होकर डांटे, तुम नरक जाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम पापी हो, है ना, मैं अकेला पवित्र हूँ, बस तुम पवित्र हो, बाकी दुनिया है पवित्र है। ऐसी बातों में आप 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे भी उलझ करके जा सकते हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है कि क्या करना है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। तो शांति आपको कहाँ से मिलेगी और उस शांति को फिर आप कैसे डेवलप करें अपने परिवार के साथ, कलीसिया के साथ, है ना? आप जहाँ भी सेवा करते हो शांति वहाँ कैसे डेवलप होगी, है ना? आप मेरे साथ पढ़े रोमियो 1 अध्याय, रोमियो की किताब 1 अध्याय और उसका 8 से लेकर के 12 वचन। पहले मैं तुम सब के लिए यीशु के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी मैं अपने आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है। मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। प्रियो, आप ध्यान से सुने, आपके कलीसिया में 100 फैमिली है, 200 फैमिली है, 400 फैमिली हैं। जिसके पास नहीं है उनके लिए भविष्यवाणी है, उनके लिए प्रभु की आत्मा की आवाज़ है। आपके यहाँ इतने ही परिवार होंगे, आमीन। आपके यहाँ इतने ही परिवार होंगे यहाँ, आमीन। आपके मोहल्ले में, गांव में, एरिया में सुसमाचार फैलेगा, आमीन। पवित्र आत्मा लोगों को चुन कर ला रहा है, आमीन। अब आप समझे
हर एक आदमी का अपना नेतृत्व होता है, सोचने की, बात करने की, एक अलग ही स्टैंडर्ड, अलग ही तरीका होता है। कुछ लोग चुगलियाँ करते रहते एक दूसरे की, है ना, कुछ लोग एक दूसरे को जलते रहते हैं। अब आप जब एक सेवक है अपनी फैमिली में, कलीसिया में, 100 लोगों में, 200 में, तो आपका जो थिंकिंग है वो उनके जैसा नहीं होना चाहिए। आपका जो व्यवहार है ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुरंत आप किसी चीज़ को लेकर के लोगों को निकालें या लोगों के ऊपर आप ब्लेम करें, लोगों को जाने को कहें। नहीं, आप एक सेवक हैं, इस बात को समझे। आपका लेवल अलग है, आप भेड़ नहीं हैं, आप चरवाहे की काटागिरी में हैं, ऊपर हैं। आप इस बात को हमेशा अपने जहन में, आत्मा में रखें। अब इस बात को समझो, पौलुस रोम के लोगों को पत्र लिख रहा है और वो कहता है, सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जहां में फैल रही है। अगर वो चाहता तो उनको बहुत बुरी बुरी बातें लिख सकता था, लेकिन नहीं, वो लोगों को बताता है तुम्हारा विश्वास प्रभु में बढ़ रहा है। तुमने बीड़ी पीना, दारू पीना, है ना, तुमने तंत्र मंत्र, जादू टोने सब छोड़ दिए, तुम सलीब को लेकर कैसे चल रहे हो, तुम्हारे विश्वास की चर्चा है। तुमने दुखों में, बीमारियों में, कलेशों में सुसमाचार पर, यीशु पर भरोसा रखा, प्रार्थनाओं में, उपवास में रहे, इस बात का चर्चा फैल रही है। जब वहाँ के लोग पढ़ते हैं तो प्रभु की आराधना करते, अरे मैं इतना सुधर गया, मैं इतना बदल गया। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र यीशु के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है, मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूँ। और वो फिर कहता है, मैं कितना तुम्हें मिस करता हूँ, प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। ये प्रभु यीशु की किताब में लिखा है और ये बात उनके दिल पर लगती है। तीसरा, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर के इच्छा से सफल हो। यहाँ पर भी वो कितना हम्बल है ना, कितना हम्बल तरीके से लोगों को इनकरेज करता है क्रूस के प्रति, है ना, मिलने के प्रति। पौलुस वहाँ जाएगा, क्या करेगा? पौलुस जाएगा लोगों के साथ प्रभु यीशु के बलिदान का, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का जिक्र करेगा, प्रार्थनाएं करने सिखाएगा, आराधना करने सिखाएगा, प्रभु की वर्शिप सिखाएगा, है ना। और वचन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ और मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। कितना पौलुस उनके प्रति, है ना, कितना लगनशील है। आपका भी आपकी परिवार के साथ, कलीसिया के साथ इसी तरह का अगर संबंध होगा तो लोग ज़्यादा मिलेंगे। लोग चाहेंगे मैं इस भाई से मिलूं, मैं इस सेवक को बुलाऊं अपने यहाँ, मैं इस सेवक से बातचीत करूं। और जब आप बातचीत करें, मिलें, तो आप क्रूस को ही केंद्र रखें, यीशु के दूसरे आगमन को केंद्र रखें, यीशु के बलिदान को केंद्र रखें। आप इस बात का केंद्र रखें कि मुझे लोगों को प्रार्थनाएं करनी, विश्वास करना, जय मसीह करना, यीशु के दूसरे आगमन के प्रति प्रेरित करना है। ना कि मेरी बातों से, मेरे गुस्से से, मेरे स्वार्थ से, मेरे खाने पीने से लोग प्रभु यीशु से दूर होने लगे, मिलना ही क्या कर दे, छोड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप अपनी फैमिली में, अपने घर में प्रभु यीशु के एक सेवक हैं, चुने हुए दास हैं। तीसरा, अतः यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में है और तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाएं। देखो कितना अच्छा है, मैं तुमसे सीखूं और तुम मुझसे सीखो। प्रोत्साहन का मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना, है ना, ऐसा नहीं कि नीचे करना। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग किसी आदमी को निगेटिव मान लेते हैं और फिर उसे वो ठुकराते रहते हैं, उसे छोड़ते रहते, निकालते रहते, और वो फिर निकल ही जाता है। हमें लोगों को यीशु के नज़दीक लाना है, हमें लोगों को प्रभु के पास लाना है। यीशु मसीह जज है ना, वी आर नॉट जज, है ना, वी आर वर्कर। हम तो काम करने वाले हैं, कमी में भी, घटी में भी, बरसात में भी,
गुस्सेमय लोगों के साथ भी, शराबियों के साथ भी, जैसे भी माहौल में है। मैं आपको सच बताता हूँ, आपको ये चीज़ बताते बहुत अच्छा लग रहा है कि आप प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं और आपको क्रूस का काम करने का अधिकार मिला है और आपके लिए प्रभु यीशु ने स्वर्ग में बहुत बड़े रिवॉर्ड रखे हैं, है ना। आप चंचल रहें, आप सतर्क रहें, है ना। आपकी सेवा से लोगों को आनंद आना चाहिए, जॉय आना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, दर्शन मिलना चाहिए। कैसा दर्शन? स्वर्ग का दर्शन। प्रभु ने कहा मेरी प्रजा को शांति दो। शांति, कुछ और नहीं देना। क्या देना है? शांति देना। ये प्रभु ने उन सब के लिए कहा जो सेवा करते हैं, कहीं भी आप सेवा करते हैं, है ना। प्रभु यीशु चाहता है उसके राज्य की बातें हों, उसके राज्य में लोग जुड़े, उसके मार्ग पर लोग चले। और वो कैसे होगा? जब आप एक अच्छे सेवक होंगे, जब आप एक अच्छे प्रीचर होंगे, जब आपके पास एक अच्छा दर्शन होगा, जब आपके पास अच्छी टॉकिंग, है ना, बात करने का एक स्टाइल होगा, सहनशीलता होगी, है ना। वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं यशायाह 51 अध्याय 3 वचन, यहोवा ने सियोन को शांति दी है और उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा और उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। देखो कितना महत्वपूर्ण काम है आपका, है ना। आपको गीत सिखाने हैं भाई बहनों को, आपको बाइबलों के वचन सिखाने हैं। दुनिया में मोर देन बुक्स एंटरटेनमेंट है कि आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। आप इतने सारे थ्योरीज हैं, उन्हें काउंट नहीं कर सकते। लेकिन जो आप बाइबल की उत्पत्ति की थ्योरी है, कैसे आदमी क्रिएशन बनाया गया यहोवा के द्वारा, उसके द्वारा आदमी को फिर से बनाया जा सकता है। वचन बताता है कि वहाँ क्या क्या होना चाहिए, है ना। आपके पास क्या क्या होना चाहिए? भजन गाने का शब्द सुनाई दे, धन्यवाद हो, आनंद हो, हर्ष हो, है ना, उसकी वाटिका में। ये आपको मांगना पड़ेगा, है ना। ये आपको लागू करने पड़ेंगे, आपको गाकर दिखाना पड़ेगा, ये आपको सिखाना पड़ेगा गीत गाकर। रोज 5 बजे फैमिली प्रेयर, 7 बजे फैमिली प्रेयर, 8 बजे फैमिली प्रेयर आप बांध कर रखें कि हमें अपने प्रार्थना करनी है ना। अगर आप ही ढीले हैं तो बहुत मुश्किल होगा काम। आप प्रभु के सेवक हैं, इस बात को हमेशा याद रखें। एक सेवक का क्या क्या काम होता है ना। बाइबल के अकॉर्डिंग एक सेवक का क्या क्या काम होता है, एक सेवक का क्या क्या काम होता है ना। प्रभु के लिए कार्य करना। आपको इस बात का बहुत पॉइंट के साथ जुड़े रहना है कि प्रभु का काम होना है, प्रभु के जुड़े हुए चीज़ों के साथ काम होना है। नंबर 2, विश्वास योग्य प्रभु का सेवक बनना, कि मैं क्या हूँ? प्रभु का विश्वास योग्य सेवक। दुखियों की सहायता करना। कई बार कुछ लोग प्रार्थना करने से कतराते हैं, है ना, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है खुले दिल से। परमेश्वर का वचन सुनाना, है ना, पत्रियों से वचन सुनाना, नए नियम से वचन सुनाना, पौलुस, पतरस, है ना, बरनबास, है ना, कैसे कुरनेलियुस, ऐसे इन सब की चीज़ों को बहुत डीपली अध्ययन करके रखना है ना। हर चीज़ में आपको गुस्सा नहीं करना, ये नहीं कहना तुम क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करता, नहीं, फिर लोग कुछ भी नहीं करना चाहते। मैं सच बताता हूँ, एक विश्वासी या अविश्वासी, बच्चा, जवान, कोई भी नहीं चाहता मैं काम करूँ। वो चाहता है वी वांट कंफर्ट, हम तो बस आराम चाहते हैं। हम क्रूस के पीछे आराम करने नहीं आए, हमें काम करना है, हमें काम करके दिखाना है, पौलुस के समान, प्रभु यीशु के समान।
है ना। वचन बताता है कि नंबर 1 क्या है, प्रभु यीशु के जो सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर है, प्रभु का कार्य जुड़ा रहे आपसे, विश्वास योग्य कार्य प्रबंध, प्रभु के कलीसिया में बाहर दुखियों असहाय लोगों की सहायता करना, परमेश्वर का वचन सुनाना, है ना, परमेश्वर का वचन सुनाना, है ना, प्रभु का काम है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आप सबको सेवकाई में ऊंचा उठाएगा। आपके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। आपकी कलीसिया में नई नई भेड़ें आएंगे। आमीन। आप बहुत बुद्धिमान होंगे। हर एक विश्वासी, उसकी प्रॉपर्टी, घर, परिवार यीशु के लहू में आज से ब्लेस होगा। आमीन, 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 आमीन।